वेलकम गाइस, वेलकम टू शाम क्रिएशन। आज शाम क्रिएशन में हम कॉर्सेट सनफ्लावर बैग बनाना सीखेंगे। लाइक दिस मैं आपको इस तरीके का बैग बनाना सिखाऊंगी, इससे थोड़े बड़े साइज में। और उसके लिए मैंने वूल यूज करा है पिंक एंड वाइट कलर का, एंड एक सीजर और क्रोशिया थ्रेड मेरा 10 नंबर का है, क्रोशिया हुक सॉरी। तो हम वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैं व्हाइट कलर से ये राउंड वाला सर्कल, बीच का राउंड वाला सर्कल बनाऊंगी। एक मैजिक सर्कल बनाएंगे हम व्हाइट कलर से। मैजिक सर्कल के लिए पहले हम रिंग घुमा ऐसे करेंगे, बनाएंगे, और क्रोशिया हुक को इसके बीच में से डाल के हम यहाँ पे 12 डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहले हम 3 की चेन बनाएंगे, 1 2 3, और अब हम 11 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद 1 2 3, ये देखिए हमारे 12 डबल क्रोशिया बन गए। इसे टाइट करके और यहाँ पे 1 2 3 पहली तीसरी चेन में मैं इसे स्लिप स्टिच कर दूंगी। अब हमें यहाँ पे ना हर 12 क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं हर एक हुक पे। तो मतलब हमारे पूरे 24 डबल क्रोशिया बनाने हैं। देखिए ऐसे पहले 3 की चेन बनाई, फिर उसी के साथ सेम हुक में एक और डबल क्रोशिया बनाया, फिर दूसरे लूप में आए 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, फिर तीसरे में। ऐसे करते हुए मैं हर एक हुक में एक डबल 2 डबल क्रोशिया बना के इस सर्कल को पूरा करूंगी और हमारे पास पूरे 24 डबल। ये देखिए मेरे 24 डबल क्रोशिया बन गए। अब मैं यहाँ पे 3 की चेन में से स्लिप स्टिच से ज्वाइन करूंगी और अगली लाइन आई शुरू होगी 3 की चेन बना के। और मुझे अब इन 24 क्रोशिया के ऊपर भी हर एक क्रोशिया हुक के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना के इन्हें 48 में पूरा करना है। तो मैं अब इन्हें ऐसे देखिए, पहले हमने 3 की चेन बनाई, फिर उसी के साथ एक डबल क्रोशिया, फिर दूसरे में डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, अब तीसरे में 2 डबल क्रोशिया, फिर चौथे में। ऐसे करते हुए मैं यहाँ पे 48 डबल क्रोशिया बना के इस लाइन को आपको पूरा करके दिखाती हूँ। मेरे 48 डबल क्रोशिया पूरे हो गए और हम इसे यहाँ पे स्लिप स्टिच करके ज्वाइन कर देंगे। और अब हम यहाँ पे ना पिंक कलर अटैच करेंगे। मैं पिंक कलर अटैच करके दिखाती हूँ आपको। इस लूप में लेंगे हम, इसको नीचे से टाइट किया और इसी लूप में हम पिंक कलर को अटैच करेंगे और 3 की चेन बनाएंगे, 1 2 3। अभी मेरे पास 48 डबल क्रोशिया है। मुझे इन 48 डबल क्रोशिया में एक में 2 डबल क्रोशिया करने हैं एक लूप पे, और एक लूप पे 1 करना है। तो पहले लूप पे हमने 3 की चेन 1 डबल क्रोशिया के बराबर हो गई, दूसरे पे हम 2 करेंगे, तीसरे पे 1 करेंगे, 1 डबल क्रोशिया तीसरे हुक पे। अब चौथे डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया करेंगे। ऐसे हम एक पे सिंगल डबल क्रोशिया और एक पे डबल डबल क्रोशिया करते हुए इस रो को कंप्लीट करेंगे। और इस रो के एंड में ना हमारे पास 60 डबल क्रोशिया होंगे। मैं आपको करके दिखाती हूँ ये रो कंप्लीट। उसके बाद हम गाइस, ये मेरी रो पूरी हो गई। मैंने आपको 60 फंदे बोला था, पर ये काउंट में मेरे 69 आ रहे हैं। कोई नहीं, आपके भी काउंट में पूरे कवर कीजिएगा और यहाँ पे इसे सिंगल स्टिच से अटैच कर दीजिएगा। अब हमें ना इसके ऊपर डिज़ाइन बनाना है, ये वाला डिज़ाइन फ्रंट पोस्ट वाला। तो हम ये बनाएंगे। इसके लिए पहले हम सबसे पहले 3 की चेन, पहले मैं व्हाइट कलर का थ्रेड कट कर रही हूँ, ठीक है। अब हम 3 की चेन लेंगे, 1 2 3, और फिर आगे हम 3 हुक में क्रोशिया हुक में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 3, ठीक है। अब अगले क्रोशिया हुक में हमें इसे ऐसे उठाना है, हमें फ्रंट पोस्ट बनाना है। तो हमें इधर क्रोशिया हुक के नीचे से, लूप के नीचे से क्रोशिया हुक को निकालना है, ऐसे करके धागा लेना है और फिर ऐसे एक डबल क्रोशिया बनाना है। अब हम अगले 3 क्रोशिया हुक लेंगे, 3 लूप में सॉरी, एक डबल क्रोशिया लेंगे, 2 3, और अगले में हमें एक डबल क्रोशिया, हमें फ्रंट पोस्ट बनाना है। देखिए मैं आपको एक बार दोबारा दिखाती हूँ, 1 2 3
3। अब अगला जो क्रोशिया हुक आएगा, ऐसे क्रोशिया लूप के नीचे से हुक को डालेंगे, ऐसे पकड़ के ये फ्रंट पोस्ट बनाया। तो हमें ये रो कंप्लीट करनी है। ऐसे करते हुए मैं आपको ये रो कंप्लीट करके दिखाती हूँ पूरी। 1 2, देखिए मेरी रो पूरी हो गई है ये भी। और मेरे ना यहाँ पे इस तरीके से ये 17 कलियाँ बनी हैं। 17 फ्रंट हुक उठा के 17 कलियाँ बनी है एक तरह से। अब हम इसे ज्वाइंट कर देंगे यहाँ पे स्लिप स्टिच से। और फिर अगली रो में भी हमें यही पैटर्न फॉलो करते हुए बढ़ाना है, बट हमें वहाँ पे अब हर रो में एक फंदा बढ़ाना है। तो पहले मैं आपको बढ़ा के दिखाती हूँ। पहले 3 की चेन बनाई। अब यहाँ पहले वाले हुक में एक डबल क्रोशिया, 1 2 3। अब आप चाहे तो ना यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बढ़ा सकते हैं, पर मैं इसके फ्रंट हुक के साथ में जो लूप है ना, यहाँ से एक डबल क्रोशिया बनाती हूँ, तो ये मेरा डबल क्रोशिया अपने आप भर जाता है। और आप चाहे तो यहाँ से ना उठा के बीच में से एक डबल क्रोशिया बनाते हैं। फिर देखिए मैंने एक फ्रंट हुक बनाया, मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ। 1 2 3 एंड 4। ये मेरे एक डबल क्रोशिया बढ़ गया अपने आप अल्टीमेटली। अब मैं फ्रंट लूप बना दूंगी यहाँ से, फ्रंट पोस्ट देखिए बना दिया। तो मेरा ये एक क्रोशिया ऐसे अपना बढ़ गया। और आप चाहें तो एक एक में सिंगल और बीच वाले में डबल क्रोशिया बना के ऐसे भी बढ़ा सकते हैं। तो हमें ये लाइन भी इसी तरीके से पूरी करनी है। इससे अगली रो में भी हमें, इसके बाद हमें 3 रो बनानी है, मतलब इस वाली रो के बाद हमें 3 बनानी है। इसमें 4 होंगे, अगली में 5 और उससे अगली में 6। तो मैं आपको ये तीनों रो इसी तरीके से बनानी है। आपको ये तीनों रो बना के दिखाती हूँ। इसी तरीके से अगली रो में हम 5 फंदे आएंगे हमारे बीच में, फ्रंट पोस्ट के बीच में, उससे अगली में 6 आएंगे। तो मैं आपको ये सारी रो बना के दिखाती हूँ, फिर आपको लास्ट फाइनल रो बना के दिखाऊंगी जहाँ ये गाइस मेरी ये रो भी कंप्लीट हो गई। मैंने देखिए पूरी 1 2 3 4 5 रो बनाई है पिंक कलर से। और एक मुझे अब एक फाइनल रो बनानी है जिसमें हम ऐसे ऐसे राउंड शेप देंगे। तो मैं आपको फाइनल रो बनाना बताती हूँ। पहले से मैं थर्ड स्लिप स्टिच से थर्ड स्टिच में स्लिप स्टिच कर दूँगी, ठीक है। अब हम पहले एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हमें ना ये फ्रंट पोस्ट में काम करना है इनके सबके, मतलब फ्रंट वाले लूप में सभी क्रोशिया हुक के। तो पहले हम पहले वाले फ्रंट क्रोशिया हुक में, पहले वाले लूप में के फ्रंट की साइड से उठाएंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर दूसरे वाले में फ्रंट वाला धागा उठा के, देखिए ये वाला धागा, ये पूरा लूप है, इसमें ये फ्रंट साइड का, दूसरे में बनाएंगे। फिर अगले में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, बनाया। फिर उससे अगले में एक डबल क्रोशिया, फिर उससे अगले में एक डबल क्रोशिया। ये हमारा इसका पहला सिंगल 3 की चेन वाला था, तो उसकी वजह से हमारा एक लूप ज़्यादा बनेगा। और अगले ना हमें यहाँ पे एक चेन लेनी है फिर, और ये जो फ्रंट पोस्ट है इसमें इसे स्टिच कर देना है। आपको क्लियर हुआ? पहले हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाया यहाँ पे, फिर आगे के क्रोशिया सभी क्रोशिया लूप के फ्रंट वाला हुक उठाकर एक सिंगल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, एक और सिंगल डबल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक सिंगल क्रोशिया, फिर मतलब इसमें हमारे ज़्यादा हुक थे तो 2 एक साइड 2 और एक साइड 3 सिंगल क्रोशिया बने। अब मैं अगली रो में बताती हूँ। देखिए हमने यहाँ पे इसे स्टिच कर दिया। अब हम यहाँ पे पहला वाला धागा उठाएंगे, एक सिंगल क्रोशिया बनाया, अगले वाले में एक डबल क्रोशिया, उससे अगले वाले में भी एक डबल क्रोशिया, फिर उससे अगले वाले में 2 डबल क्रोशिया, एक और एक 2, फिर उससे अगले वाले में एक डबल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन लेके और यहाँ पे फ्रंट पोस्ट में से हम इस तरीके से स्लिप स्टिच कर देंगे। देखिए बन गया ना हमारा राउंड शेप। ये आपको क्लियर हुई? एक बार दोबारा देख लीजिए। अगली रो से स्टार्ट करेंगे। पहले वाले हुक में एक सिंगल क्रोशिया, सॉरी एक सिंगल स्टिच, एक डबल क्रोशिया अगले हुक में, उससे अगले हुक में भी एक और डबल क्रोशिया, उससे अगले हुक में 2 डबल क्रोशिया। वो राउंड शेप देने के लिए हम यहाँ पे से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उससे अगले हुक में डबल क्रोशिया एक, फिर उससे अगले हुक में एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन करके इस फ्रंट पोस्ट को उठा के स्लिप स्टिच। तो इस तरीके से करते हुए हम ये राउंड पूरा करेंगे। और इस राउंड को पूरा करने के बाद देखिए ये ऐसा दिखेगा। मैंने ये पूरा करके रखा हुआ है, ये देखिए आपको क्लियर है, ऐसा दिखेगा ये।
गाइस ये मेरा फ्रंट और बैक साइड बैक का तैयार हो गया। अब मुझे इसको अटैच करने के लिए यहाँ पे एक रो बनानी है। ये जो हमारा ये बैक लूप है ना, जो हमने फ्रंट लूप में ये डिज़ाइन बनाया है, इसके पीछे बैक लूप है, इसमें हम ये रो बनाएंगे। तो मैं इसे अटैच करके और हर एक लूप पे एक एक सिंगल डबल क्रोशिया बना के इसको पूरा करूँगी। इसको मैं यहाँ तक ऐसे बनाऊँगी, यहाँ से यहाँ तक इतना स्पेस ओपन छोड़ूंगी, उसमें हाथ बैग में सामान रखने और निकालने के लिए, और हम वहाँ चेन या टिच बटन कुछ भी लगा सकते हैं। तो मैं इसे आपको लूप पकड़ना बताती हूँ। मान लीजिए जैसे हम यहाँ से लेते हैं, ये पहले हमने लूप उठाया बैक हुक वाला, यहाँ पे इसे अटैच किया, धागा अटैच किया, नॉट लगा के 3 की चेन बनाई एक, और ये हमारा पहला क्रोशिया हो गया। अब अगले में हम एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उससे अगले में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए आप देख पा रहे हैं ना, ये जो डिजाइन चल रहा है इसका, ये बैक हुक उठा के हमें सभी हुक में एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। और मैं ऐसे 2 लाइन बनाऊंगी क्योंकि मेरा वूल पतला है। अगर आप मोटा वूल यूज कर रहे हैं तो आप 1 लाइन बना के भी आगे बढ़ सकते हैं। मैं आपको 2 लाइन बना के दिखाती हूँ। अब मैंने ये पूरी 2 रो बना के तैयार कर लिया बैक साइड पे। अब मैं यहाँ पे धागे को थोड़ा बड़ा करके कट कर लूँगी ताकि मैं निडल की हेल्प से इसे सिल के दूसरे पल्ले से अटैच कर सकूँ। मैं थोड़ा धागा बड़ा करके काट लिया मैंने, और हम इसे निडल में डाल लेंगे। हमने ये बिल्कुल इक्वल करके रख लिया एक के ऊपर एक। अब हम निडल की मदद से यहाँ से वर्क करेंगे, यहाँ पे से हम अटैच करेंगे, ऐसे डालेंगे। देखिए अब देख पा रहे हैं, जो हमारा फ्रंट लूप था आगे, उसके पीछे जो बैक लूप बचा था उसके अंदर डालेंगे। देखिए इसे ऐसे स्टिच करेंगे। ठीक है, अब हम इसको पकड़ते हुए इसी रो के साथ में हम इसे ऐसे ही स्टिच करते हुए इस रो को कंप्लीट करेंगे। गोल स्टिच लगाते जाएंगे ताकि ये मजबूत रहे। गाइस देखिए बैक के ना दोनों पल्ले मैंने सिल दिए हैं। अब मैं आपको इसकी तनी बनाना बताऊंगी। स्ट्रिंग जो होती है बैक के लिए, मैं आपको वो बनाना बताती हूँ। उसके लिए हम इस साइड से देखिए, जैसे हमने यहाँ पे आ गए, तो अब यहाँ पे हम यहाँ से बनाएंगे बैक की तनी। सिंपल तनी बनाऊंगी मैं बिल्कुल बैक की। मैं आपको बनाना बताती हूँ। यहाँ पे पहले हम क्रोशिया हुक को यहाँ पे डालेंगे और धागा लेंगे, यहाँ से अटैच करेंगे धागे को। ठीक है, 2 चेन बना ली। अब इसी जगह पे ना मैं पूरे 5 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। पहले 2 3 4 और एक ये 5। अब इसी 5 डबल क्रोशिया को हमें आगे तक बढ़ाते हुए पूरी लंबी स्ट्रिंग बनानी है जितनी हमें चाहिए। अब मैं इसमें पहले तो मैंने डबल क्रोशिया बनाया, अब मैं हाफ डबल क्रोशिया में काम करूंगी और ये बैक लूप उठाऊंगी हर एक स्टिच का। देखिए पहले 2 की चेन बनाई, वो एक पहले हाफ डबल क्रोशिया के बराबर हो गई। फिर अगले स्टिच पे बैक लूप उठा के धागा लूप पे लिया, ब्लैक लूप उठा के हाफ डबल क्रोशिया बनाया। फिर उससे अगले पे भी ऐसे ही हाफ डबल क्रोशिया बनाया। फिर इसे यहाँ से एक और बार हाफ डबल क्रोशिया। अब इसे बदलेंगे इसकी साइड, फिर 2 लूप बना के, मतलब 2 की चेन बना के, फिर बैक लूप पकड़ के एक हाफ डबल क्रोशिया। 2 फंदे हो गए हमारे, 3 4 और एक ये 5। तो इस तरीके से बनाते हुए हमें जितनी लंबी ये रो चाहिए उतनी लंबी बना के हम दूसरे से अटैच कर लेंगे। मैं आपको बना के दिखाती हूँ।
मेरा ये पर्स तैयार हो गया। देखिए स्ट्रिंग मैंने बनाकर यहाँ से अटैच कर दी और बीच में एक चेन लगाई है और एक खूबसूरत कॉर्सेट बैग फॉर गर्ल्स, सनफ्लावर बैग फॉर गर्ल्स रेडी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज।